अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बखैर होंगे। वेलकम करता हूँ अपने चैनल इल्शान खुर्रम में। आप सभी को रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा मुबारक हो। और आज है रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा और दूसरा अशरा भी शुरू हो चुका है। दूसरे अशरा का आज जो है तीसरा, यानी टोटल आज 13वां रोज़ा है। तो चलिए चलते हैं मस्जिद। अज़ां हो गई है, जल्द से जल्द मस्जिद पहुँचते हैं इंशाअल्लाह। और अब इंशाअल्लाह जुमा के लिए हम सब निकल पड़े हैं। और ये देखिए हमारा ज़ियाब बेटा ORS पी रहा है। इधर देखिए बेटा, बेटा इधर आइए। लगता है कोई तोड़ के ले गया क्या? देखिए माशाल्लाह, इधर आइए। देखिए स्ट्रॉबेरी फिर से पक गया भी है। आज थोड़ा सा पका है, थोड़ा सा इधर भी पका है। 2 फल पक रहे हैं माशाल्लाह। तो जुमा के लिए निकल रहे हैं हम लोग। ज़ियाब जो है, ज़ियाब कब आए घर? कल। तो कैसा चल रहा है स्कूल तुम्हारा? निकल रहा है। तो दोस्तों मस्जिद के लिए निकल पड़े हैं। हमारे साथ आगे की ज़ियाब जा रहे हैं और वहाँ कुछ नमाजी लोग भी जा रहे हैं। पीछे अरसल है और ये हमारा ईदगाह है। यहाँ पर गाय जो है खाना खा रही है। तो मस्जिद पे हम लोग पहुँच चुके हैं। लड़के सब ऊपर बैठे हुए हैं और हमारी अब एंट्री होगी अंदर। माशाल्लाह ये है मस्जिद की एंट्री गेट। हम अंदर पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लुक आ रहा है मस्जिद का। यहाँ पर कुछ लोग वज़ू बना रहे हैं, कुछ लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए सुन्नतें अदा की जा रही हैं। इधर वज़ू बन रहा था। मस्जिद के अंदर भी सुन्नतें अदा की जा रही हैं। किया तो हम लोग रोजा अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने हम लोगों पर नमाज फर्ज किया तो हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन जब इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है तो सबसे पहला है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम लोग दो बुनियाद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो है माली इबादत, माली बुनियाद, माली रुकन। वो 2 है। एक ये है कि हम ज़कात अदा करें और दूसरी ये है कि जब हमारे पास इतनी वुसअत हो कि जब हम बैतुल्लाह तक पहुंच सकते हो और आ सकते हो, अपने दरमियान का हमारे पास घर में खर्चा हो, तो हम बैतुल्लाह की ज़ियारत करें और हज बैतुल्लाह करें, फरीज़ा हज को अदा करें। तो 2 इबादतों में हमको थोड़ी सी कोताही हो जाती है। इंसान को चाहिए कि इन दोनों इबादतों में भी जिस तरह हम नमाज को तरीक है, यानी जो भी शख्स अपने माल में से ज़कात निकालेगा उसके माल को ज़ाहिरी तौर पर हम देखेंगे कि वो कमी हो रही है, लेकिन वो कमी नहीं बल्कि वो बढ़ोतरी होगा उसमें। अल्लाह तबारक व तआला हमको उसमें बरकत अता फरमाएगा। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके पैसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उनके पैसे कोर्ट और कचहरी में चले जाते हैं, उनके पैसे मुकद्दमात में चले जाते हैं, उनके पैसे न जाने कहाँ खर्च हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। हज़रात मोहतरम, इसलिए ज़कात को अदा करना हर बालिग मर्द पर, हर औरत पर जो साहिब निसाब का मालिक है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी वुसअत अता फरमाया है। जब कुरान और हदीस का मुताला करेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना उनके पास हो, या उनकी मालियत के बकदर उसके पास रुपया और पैसा और सामान और जरूरियात असलिया के से ज्यादा, तो उस पर ज़कात निकालना फर्ज और वाजिब है। हज़रात मोहतरम, जो मौजूदा औज़ान है 52.5 तोला कितना होता है, 7.5 तोला सोना कितना होता है, 52.5 तोला चांदी कितना होता है? तो हज़रात मोहतरम 52.5 तोला चांदी यानी 612 और 612 479 मिलीग्राम, यानी समझिए कि 613 ग्राम जो है जिसके पास जो है चांदी है या उसके बकदर उसके पास पैसे है तो उस पर ज़कात फर्ज है। या सोने को ले लीजिए, सोना यानी 87 ग्राम और 87 ग्राम 35 मिलीग्राम जिसके पास सोना है या उसकी मालियत के पास पैसे हैं तो उस पर ज़कात फर्ज है। समझ लीजिए कि मोटा मोटी जिसके पास 48 से 49 हजार रुपए साल में उनके पास बच रहे हैं तो उस पर ज़कात देना फर्ज और वाजिब है। अगर कोई तिजारती माल कर रहा है, तिजारत कर रहा है, तिजारत में उसके पास जितना तिजारत में सामान है तमाम को जोड़कर और फिर ये कि सबको इकट्ठा किया जाए और इतना 49,000 का उसके पास तिजारत का माल है और फिर ये कि साल में इतना रह रहा है तो उस पर ज़कात देना फर्ज है। हज़रात मोहतरम, गौर करने का मकाम
सोचने का मकाम है कि ज़कात पर साल गुजरना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास तो अभी 47,000 या 48,000 रुपया तो है, लेकिन जो है 2 महीना तक रहता है, पूरे साल हमारा खत्म हो जाता है, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। और ठीक ही इसी तरह अगर जिसके पास जो पैसे हैं लेकिन उनके पैसा भी है तो एक तरफ कर्ज भी है, उनके सरों पर कर्ज का बोझ भी है, तो कर्ज के बोझ को उसमें से माइनस किया जाएगा, उनको घटाया जाएगा, और तब देखा जाएगा कि कर्ज को घटाने के बाद जो 49,000 रुपए या 48,000 रुपए उसके पास बचते हैं, तो उस पर ज़कात देना फर्ज है। ज़कात कितनी निकालनी है? तो 2.5% निकालना है, यानी 40 रुपए में से 1 रुपया, 100 रुपए में से 2.5 रुपया उसको निकालना फर्ज और वाजिब है। जब इंसान जो है ज़कात निकालता है तो जिस तरह एक इंसान वसूल करता है, वसूल के नतीजे में उसके जिस्म से गंदगी निकलती है, तो इंसान फरहत और खुश होता है और मुसर्रत होता है, और उसके माइंड में जो है एक निशात और चुस्ती आती है। ठीक इसी तरह जब इंसान माल में से ज़कात निकालता है तो माल की गंदगी निकल जाती है, तमाम गंदगी निकलने के बाद वो माल पाक साफ हो जाता है, और उसके बाद जब वो माल को इंसान इस्तेमाल करता है तो उसके रिज़्क़ में बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, उसके हर वो चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाता है। कुरान की आयत है एक तरफ कि इंसान जो है जब कुरान पाक की आयत को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो लोग ज़कात नहीं निकालते उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी वईद डाली है। हमारा शरीयत के उलमा ने फरमाया कि जो शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने जितना वसअत अता फरमाया है, कम से कम तो 60 रुपया हमारा शरीयत वालों ने ऐलान किया, और फिर ये कि जिसके पास जितना पैसा है उसको ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करें। अगर ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो हम जौ निकालें, उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो हम पनीर की रकम निकालें, उससे भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया है तो हम खजूर की रकम निकालें। तमाम की जो हुकूमत है, हमारा शरीयत वाले ने जो ऐलान किया है वो खजूर की कीमत 1700 रुपया है, और इसी तरह किशमिश की कीमत 1016 रुपया है, और इसी तरह पनीर की कीमत 1083 रुपया है, और जौ की कीमत 153 रुपया है। लेकिन हमारे यहाँ जो गेहूं निकाला जाता है, कम से कम जो निकालना है, जो गेहूं के जो औजार हैं उसको जो आधा सा निस सा गेहूं निकालना है, तो उसकी कीमत जो है अपने यहाँ जो इसकी कीमत है वो 50 रुपए जो है हमने तमाम लोगों से पता किया है, अपने अतराफ से पता किया है, तो कम से कम 50 रुपया एक शख्स का निकलेगा। लेकिन उससे कम अगर कोई निकालता है तो उसके जो है ज़कातुल फित्र नहीं अदा होगा, उससे कहीं ज्यादा हम बढ़कर 50 के अलावा जितना हम चाहें, जिसमें गरीबों का फायदा हो, जितना जो हम चाहें हम निकालें। अल्लाह तबारक व तआला हम जितना निकालेंगे हमारे माल में बरकत अता फरमाएगा, हर चीज में बरकत अता फरमाएगा। हम 55 निकालें या हमारा शरीयत का जो ऐलान है 60 निकाले, या उससे बढ़कर कोई साहब ने 65 निकाला है, कोई 100 रुपया निकाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौम ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا عزیز الرحیم تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو غفور الرحیم ہے یا ارحم الراحمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگ کے گناہوں کو تو بخش دے یا ارحم الراحمین یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے یا اللہ اس کی سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کے مہینے میں خوب سے خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمارے روزے کو قبول فرما لے یا ارحم الراحمین ہمارے تراویح اور قرآن پڑھنے اور سننے کو قبول فرما لے یا ارحم الراحمین ہماری زکوٰۃ اور صدقات کو قبول فرما لے یا ارحم الراحمین ہم تمام لوگوں کے ذکر و تلاوت کو قبول فرما لے یا ارحم الراحمین ہم لوگ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں یا اللہ اس کو تو قبول فرما لے یا ارحم الراحمین ہم تمام لوگوں کے دعا کو تو قبول فرما لے جو ہم میں سے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں
ہم تمام کے رشتہ داروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم لوگوں کی جو زندگی بچی ہوئی ہے یا اللہ اس میں خوب سے خوب تیرے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو دن بچ گئے ہیں یا اللہ رمضان المبارک کے، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ وہ جو نماز جمعہ ادا کر کے آ گئے ہیں، بولیے کیسا تھا؟ دوستوں تو بہت اچھا لگا۔ تو دوستوں ابھی ہم لوگ میں اپنے گھر پہ ہوں۔ تو دوستوں ابھی میں یہاں پہ اس لیے آیا تھا کہ میں جا رہا تھا، تبھی کیا ہوا کہ کچھ تو ہوا تھا تو وہی سے میں رک گیا۔ تو دوستوں ابھی نماز جمعہ پڑھ کے ہم آ چکے ہیں۔ یہ ہماری گاڑی بن گئی ہے اچھے سے، سب طرف کا جو ہے بہترین سے، جہاں جہاں اس کا خراب ہو گیا تھا سب کو بدلا گیا ہے، ایک دم نیو لک میں ہے گاڑی، ماشاءاللہ لگ رہا ہے ایجنسی سے نکل کے آئی ہے، بہت زبردست ہے، بڑھیا ہے۔ ایک یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو ہمیں دیجیے اجازت، نماز جمعہ ہو گئی، وہ گھر آ گئے انشاءاللہ، ابھی آدھا دن گزرا ہے، ابھی باقی ہے اور افطار میں وقت ہے۔ تو ایک گاڑی ہماری یہاں کھڑی ہوئی ہے، ایک گاڑی یہاں ہے، یہ میدان میں لگی ہوئی ہے باہر کی طرف۔ یہ ہمارا پیارا سا گاؤں ہے، بہت اچھا ویو آ رہا ہے گاؤں کا۔ تو دوستو اسی طرح ہم پر محبتیں اور پیار اپنے لٹاتے رہیے اور ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔